हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास को हम आज के एक नए विचार के साथ करेंगे, क्योंकि जो विचार है वो आप उसे पढ़ करके आपके पढ़ने में एक नई ऊर्जा आती है। तो आज का विचार है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। तो हम भी हारेंगे नहीं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है। तो इसका राइट आंसर है गजराज सुरक्षा। इस तकनीक का क्या नाम है? तो गजराज सुरक्षा इस तकनीक का नाम है। जो कवक सुरक्षा है, यहाँ कवच होगा, कवक लिखा है, टाइपिंग मिसिंग है, कवच सुरक्षा होना चाहिए। तो ये कवच सुरक्षा ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए चलाई गई थी रक्षा मंत्रालय द्वारा। यहाँ कवच होगा, कवच। तो ये कवच सुरक्षा जो है तो रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले जो ट्रेन की टक्करें हुई थी आपस में, उस समय ये अभियान चलाया गया था कि ट्रेन की टक्कर ना हो। ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए कवच सुरक्षा अभियान चलाया गया था। और जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये जो गजय कोथा अभियान है, ये असम द्वारा चलाया गया था। ये भी हाथियों और मनुष्य के संघर्ष को कम करने के लिए चलाया गया था। अमानत पहल, ये भी रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। इसमें खोया सामान पाने के लिए ये पहल चलाई गई थी, यानी किसी का सामान खो जाए तो इस पहल के अंतर्गत मिलने की संभावना इसमें बताई गई थी। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए एआई आधारित एल्गोरिथम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करेगा। और इसका उद्देश्य है कि ट्रेन से मरने वाले हाथियों को बचाना। यानी जो ये अभी ये गजराज सुरक्षा अभियान चलाया गया तो इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है। और ये एआई आधारित एल्गोरिथम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है अब्दुल्लाही मायर। किसे चुना गया है? तो अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। और वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। और वहीदा रहमान को, अल्लू अर्जुन को 69वें क्रम का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। और इंग्लिश बॉर्डर्स को पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी हमने कल ही करंट अफेयर्स में आप लोगों को बताया है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहीं पे डिटेल देख लेते हैं। तो ये सोमालिया के एक पत्रकार हैं जो ये हैं अब्दुल्लाही मार। ये सोमालिया के एक पत्रकार हैं और उन्हें यह पुरस्कार विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए दिया गया है। यूएनएचसीआर अनहच्चर, इसको संक्षिप्त में ही पढ़ना सही होगा। तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा, राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर है केरल में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसेगेवी
जीन थेरेपी किसने मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर अमेरिका, सॉरी यहाँ अमेरिका नहीं होगा, ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन, यूके के द्वारा ये थेरेपी प्रदान की गई है। यहाँ अमेरिका नहीं होगा, यूके होगा। तो ऐसी थेरेपी जारी करने वाला ब्रिटेन है। डिटेल देख लेते हैं। कैसे गेवी एक जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन में बदलना शामिल है। यह एक कृत्रिम विधि है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में डीएनए का प्रवेश कराती है। सिकल सेल रोग एवं थैलीसीमिया दोनों लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के जीन में त्रुटियों के कारण होते हैं जो अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन हैं। तो ये डिटेल आप सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो इसका राइट आंसर अनीश दयाल सिंह को। आप सबको पता है कि अभी तक केंद्र सरकार सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन थे। इनका 30 नवंबर को कार्यकाल खत्म हुआ है। कब खत्म हुआ है? तो 30 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। और इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अतिरिक्त प्रभार पर है अनीश दयाल सिंह। ये रिटायर्ड हो चुके हैं सुजाय लाल थाउसेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर को मनाया गया था प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 1 दिसंबर को मनाया गया था एड्स दिवस। एड्स दिवस मनाया गया था एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए। और 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता अवेयरनेस दिवस, अवेयरनेस डे मनाया गया था। और 4 दिसंबर को मनाया गया था इंडियन नेवी डे। 4 दिसंबर को मनाया गया था। जो इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका क्या नाम है? तो आर हरि कुमार। आर हरि कुमार इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं। वायुसेना के विवेक राम चौधरी हैं। क्रैश फायर टेंडर सीएफटी ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है दिशा नाइक। जो जया वर्मा सिन्हा है, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आज तक अभी तक कोई महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नहीं थी। अगला है, ये जो आयशा अजीज हैं, ये सबसे कम उम्र की पहली महिला पायलट बनी थी। ये जम्मू कश्मीर की हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं ये। भावना कंठ ये देश की पहली महिला पायलट बनी थी। देश की पहली महिला पायलट बनी थी भावना कंठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है आर वैशाली बनी है। जोयिता गुप्ता स्पिनोजा पुरस्कार, जलवायु से संबंधित स्पिनोजा पुरस्कार जोयिता गुप्ता को मिला था। सुधा मूर्ति इंडियन ग्लोबल अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं। और हिना जायसवाल ये देश की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। ये क्या है? तो देश की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। फ्लाइट इंजीनियर यहाँ पे फ्लाइट इंजीनियर है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।